साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उनती हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2022। कल हमने वीडियो में बातचीत किया कि आलू की फसल लगाने से पहले भूमि की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार वेस्ट डिकम्पोजर का उसमें उपयोग करें, किस तरह से बीज का उपचारित करें और कितना वेस्ट डिकम्पोजर उसमें आप डालें, फसल लगाने से पहले कितना डालें, बाद में कैसे उसको उपयोग में लाएं। उस सभी विषयों पर हमारे और आपके बीच में बातचीत हुई। जिस साथी ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं आज के इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उससे आप वो कल वाला वीडियो भी आप देख पाएंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि आलू की फसल के लिए मुख्य रूप से माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हम तैयार करें ताकि हमें किसी तरह की समस्या ना हो, हमारी पैदावार में कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। इस वीडियो के 3 पार्ट बनेंगे। कल हम कीटनाशक पर बात करेंगे, आज ओनली हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर। तो मुख्य रूप से माइक्रोन्यूट्रिएंट में अगर हम बात करें, मुख्य तत्वों की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है आलू में, ताकि उसका साइज बढ़ पाए। उससे संबंधित कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट की आप लोगों के बीच में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले वेस्ट डिकम्पोजर पर एक नज़र आप लोगों की दौड़ा देना चाहता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। आज हम बात करेंगे जैसे नाइट्रोजन की अगर पौधे को आवश्यकता है, वैसे तो वायुमंडल में 78 से 75% के आसपास नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन जैविक खेती में सूक्ष्म जीवों की खेती है हमारी, और उसमें नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया, एजोबैक्टर जो नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे को करता है, जो सहायक होता है पौधे को। और एजोबैक्टर जो है वो ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर उपलब्ध है, जिसका लैब रिपोर्ट का वीडियो मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया था। दूसरा हमारा तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस की पूर्ति जो है वो पीएसबी बैक्टीरिया पूरा करता है, जो वो भी ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोजर में उपलब्ध है। तीसरी अगर हम बात करें पोटास, अगर पोटास की हम बात करें तो वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर पोटास फ्लेजियम बैक्टीरिया ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर भी अगर उससे वहां से पूर्ति नहीं होती हो तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के ऊपर आ जाते हैं। हमारे फार्मर इस घोल को उपयोग भी कर रहे हैं। बकरी के मैन्योर का घोल जो साथी बनाते हैं उसके अंदर प्रचुर मात्रा में एनपीके होता है, और काफी साथियों ने इसका उपयोग भी किया होगा और वो जान भी पाए होंगे। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप एनपीके का घोल तैयार कर सकते हैं, बकरी के मैन्योर का घोल आप बना सकते हैं, जिसके अंदर काफी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। अन्य किसी भी तत्व, अन्य किसी घोल की बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। कोई ज्यादा घुमावदार अगर बना के बताने की अगर आपको कोशिश करता है तो वो गलत है। उसके अंदर कोई भी आपने कंपोस्टिंग खाद अगर तैयार करके डाली है तो उसके अंदर भी कुछ नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर आपने फसल के अवशेष को वहीं दबाने का काम किया है तो उसके अंदर भी कुछ नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की आपूर्ति जो है वो कुछ वेस्ट डिकम्पोजर पूरी कर देता है, कुछ हम जो एनपीके तैयार किया वो कर देता है, और कुछ जो हमारे फसल के अवशेष हैं वो पूरी कर देता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट दालों वाला है वो भी आप बना सकते हैं, जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं दलहनी फसलें, उसमें हम अनाज उसमें डालते हैं, जैसे दालें हैं, चने की दाल है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, जिसकी जड़ों में राइजोबियम होता है, वो सभी आप साथी जानते हैं, और उनके अंदर प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरी हम बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस पीएसबी बैक्टीरिया ऑलरेडी है, उससे भी बात नहीं बने तो उसके लिए पत्थरों का घोल जो है हमारे पास, पत्थर के घोल के अंदर बहुत मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। क्योंकि आपको ध्यान हो कि रॉक फास्फेट का घोल हम तैयार करते हैं वेस्ट डिकम्पोजर में, और रॉक फास्फेट कहाँ से आता है, वो पत्थरों को पीस के बनाया जाता है। तो पत्थरों का घोल जो आप बनाते हैं उसके अंदर काफी मात्रा में फास्फोरस होता है, उसकी पूर्ति आप वहां से कर सकते हैं। अब बात करें पोटास की, तो पोटास फ्लेजियम बैक्टीरिया ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोजर में है, लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बने तो उसके लिए पत्थरों का घोल, या चूल्हे की जो आपकी राख होती है, या जो आप कोयला, कच्चा कोयला जो आप पका के, अध पका के उसका मिश्रण करके अगर डालते हैं
तो उसके अंदर भी पोटाश काफी पाया जाता है। दूसरे विकल्प की अगर हम बात करें तो बेलपत्र का जो घोल है उसके अंदर पोटाश पाया जाता है। काफी विकल्प हैं हमारे पास इन चीजों के। अगर उसकी गहराई तक आप जाओगे, मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर दोबारा वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं, और अब की बार जो वीडियो होंगे हर माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर कम से कम 2 या 3 पार्ट बनेंगे जी, विस्तार से। कोई भी चीज कमी हम छोड़ेंगे नहीं, जिसमें कोई भी तत्व ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि उसके अंदर ये चीज नहीं है। चाहे हमें भले ही उस तत्व के ऊपर, मुख्य तत्व के ऊपर चाहे वीडियो 4 क्यों ना बनाने पड़े, लेकिन हम हर पहलू पर बात करेंगे। ये मैं जल्दी ही दोबारा से स्टार्ट इसको करूंगा, पार्ट वाइज शुरू करूंगा, आप देख पाएंगे। अन्य जो होते हैं वो सहायक न्यूट्रिएंट जो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो ऑलरेडी पत्थरों का घोल है, बकरी के मैन्योर है, या फसल के अवशेष हैं, या कंपोस्टिंग खाद आप खेत में डालते हैं, या कोई अन्य उत्पाद जो आप खेत में डालने का काम करते हैं, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कोई ज़्यादा इसमें घुमाने की आवश्यकता आपको नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो हमारा ज़मीन का पीएच मान और ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन हमारा सही मेंटेन पर है तो केवल हम वेस्ट डिकम्पोजर से खेती कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सभी चीज़ों का मिश्रण जब भी आप खेत में डालेंगे, पानी के साथ आप चलाएंगे या फोलियर स्प्रे आप करेंगे, तो उसके साथ में एनहेंसर का उपयोग अवश्य कर लें। फिर बेनिफिट आपको क्या होगा, जो एनहेंसर के घोल के अंदर जो भी उत्पाद आप बना के डालने का काम करेंगे किसान साथियों, वो उसकी मात्रा को या उसकी गुणवत्ता को 10 गुना बढ़ाने का काम करेगा। और जहां पर आप 5 से 10 छिड़काव करते थे, वहां 2 या 3 में मामला सिमट जाएगा। तो साथियों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। मैंने मुख्य तत्वों के बारे में आपको बता दिया, और वो किस में है वो सारी चीज़ें मैंने आपको उपलब्ध करवा दी हैं। मेरे को जहां तक जानकारी थी वो जानकारी मैंने आपको शेयर कर दी है, और हम भविष्य में इन सभी न्यूट्रिएंट के ऊपर विस्तार से वीडियो बनाएंगे। कुछ हमारे न्यूट्रिएंट ऐसे रह गए जिनमें हम पिछली जो हमने पार्ट वाइज वीडियो बनाए थे तत्वों के ऊपर, उसमें हम सारी खुल के बातें नहीं कर पाए। वो अब हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट साथियों होगा। तो मैं वीडियो को इसी के साथ समाप्त करता हूं। और जिन साथियों को वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन या एक्सपोर्ट क्वालिटी वेस्ट डिकम्पोजर या एनहेंसर या आई ड्रॉप या फीस अमृत की आवश्यकता हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको हो या कोई भी सवाल आपको पूछना हो, तो आप वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके या वीडियो के नीचे कमेंट करके आप उसका जानकारी ले सकते हैं। कल हम बात करेंगे आलू की फसल में आने वाले रोगों और आलू की फसल में आने वाले कीटों को कैसे हम रोकथाम करें, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम बनाएं, ताकि पहले ही हम बना के छोड़ दें, आगे हमें उसकी दिक्कत ना आए। तो किसान साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।